अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आप लोगों का भाई हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, ग़ुलाम हैदर की जज्बात सुनिए ज़रा। उन्होंने एक मरतबा फिर आपकी सरकार से, आपके इदारों से गुहार लगा दी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरे बच्चे आपके देश में फंसे हुए हैं, खुदा के वास्ते। ये सुनिए दोस्तों, ताज़ा तरीन अभी उन्होंने पैगाम जारी किया है, सुनिए। मैं जब उनसे बात करता हूँ, मैं सुनता हूँ ना, कसम खुदा की ना दोस्तों, मेरे आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। ये देखिए, एक बेबस बेचारा क्या करे, ये सुनिए दोस्तों। यकीन मानो मैं बहुत परेशान हूँ। अभी देखो, ये एपी सिंह जैसा कुत्ता शख्स, उसका हैसियत क्या है, वो होता कौन है मेरे बच्चों को रोकने वाला, आप सब बताएं तो सही। दोस्तों, मैं आप लोगों से इल्तमास करता हूँ, विनती करता हूँ कि एपी सिंह को समझने की कोशिश करें। ये है कौन? ये शख्स वही शख्स है जो निर्भया के दोषियों का वकील था। पूरी दुनिया में निर्भया का केस लड़ा गया, एक तरह से पूरी दुनिया ने निर्भया का साथ दिया, क्योंकि इंसानियत का सबसे अलमनाक, अफसोसनाक वाक़या पेश है हिंदुस्तान या इंसानियत की तारीख में। ये सुनिए। इसका कोई भी किरदार बच्चों का कोई खून का रिश्ता है या सीमा का वो भाई है क्या? सिर्फ पाकिस्तान को भला बुरा करके अपना झूठा चेहरा चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस जैसे घटिया और लानतीर मैंने दुनिया में नहीं देखे। ये वो कुत्ता है, अपना टीआरपी हासिल करने के लिए बच्चों को यगरमाल बना के 4 मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मगर अफसोस मुझे इस बात का कि हमारे महान पत्रकार, सोशल मीडिया कितना आगे चलता है, फिर भी मेरी बात उन आला इदारों तक, मोदी सरकार तक, योगी तक पहुंच नहीं पाता, या जानबूझ के वो ये फैसला सुनाते नहीं है। पाकिस्तान देखें दोस्तों, मोदी और योगी चाहते ना तो ये चुटकियों की मार थी सीमा, चुटकियों की। यकीन करें, अगर वो, उनको ज़हर सी बात है, उनको हर ऐसे विशेष जो मतलब इस तरह की वारदातें हैं या जो क्रिमिनल हिंदुस्तान में हैं, उनकी एक एक रिपोर्ट्स होती है। क्या सीमा का नहीं पता होगा उनको? सीमा के बारे में उनको नहीं पता होगा? पता है, लेकिन क्योंकि सीमा का हिंदुस्तान में रहना, सीमा को खुले छोड़ना, आज़ाद छोड़ना, ये उनके मफाद में है, उनके फ़ायदे में है, उनके फ़ायदे में। मैं हैदर भाई के बारे में हमेशा कहता हूँ कि अनपढ़ हैं, जाहिल नहीं। जिस तरीके से एपी सिंह पढ़ा लिखा जाहिल है, ये अनपढ़ ज़रूर हैं लेकिन जाहिल नहीं। यकीन करें कि हक और सच की बात करते हैं। आगे सुनिए। हाई कमिश्नर से मैंने 3 से 4 दफा इस दौरान बात किया है, मगर आपके बच्चों का कोई अभी पता नहीं चल रहा है। यार मैं बहुत परेशान हूँ खुदारा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता कि यार मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। वो दर तो बताएं सबको, एक एक बहन भाई जो पत्रकार महान लोग हैं, सबको मैंने रिक्वेस्ट किया, एक इंसानियत का वास्ते कोई ऐसा दर तो बताएं दोस्तों जहाँ पे हैदर भाई जा सकें। किसी भी देश के विभाग, इदारे जिम्मेदार होते हैं। कोई कसूरवार हो या ना हो, अगर उनको लिखा जाए, अगर उनको कोई लेटर लिखा जाए, तो वहाँ उस इदारे, जैसे विदेश मंत्रालय हो गए, आपका गृह मंत्रालय हो गए, या जो भी उसके मातहत जो अमला स्टाफ होता है, वो बाकायदा उन चीज़ों को रिसीव करके कोई रिस्पॉन्स देता है। हैदर भाई ने वो सब कुछ किया जिसका उसको जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है दोस्तों। हम देखें, पिछले 10-12 दिनों से वो पंखा, उस पंखे ने आपके हुक्मरानों का, आपकी सेना को, आपके इदारों को ना, उनका जीना हराम किया हुआ है। भाई उस पंखे में है क्या? उस पंखे में है क्या? पुर्जे हैं ना, बेजान है। उसकी फ़िक्र, उसके लिए भाई आसपास के इलाकों की तलाशी जारी है, उसको लैब में भेज दिया गया, उसका एक एक पुर्जे की तहकीकात हो रही है। यार यही काम आप सीमा मामले में करते हैं ना, सीमा मामले में क्यों नहीं कर रहे? सीमा मामले में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सीमा इन मंत्रियों की, इन सियासतदानों की, इन हुक्मरान की, जो आपके रूलर्स हैं, उनके लिए सीमा सोने की चिड़िया है, उससे फ़ायदा हासिल किया जा रहा है। क्यों? वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलती है, इस्लाम को बुरा भला बोलती है,
हाँ, वहाँ एक मुसलमान होकर एक हिंदू के साथ नकली फर्जी शादी रचाकर हिंदू सनातन धर्म की वहाँ पे प्रमोशन कर रही है। तो वो कुछ लोगों को खुश करेगी, कुछ लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो वह है अभी तक। इंसानियत बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा इंसानियत है। अगर इंसानियत किसके अंदर में है तो बच्चों का फिक्र भी होगा, अपनी औलाद का भी होगा, अपने धर्म का भी होगा। अगर इंसानियत पे आप डिपेंड नहीं करता तो फिर मेरे ख्याल में आपका किसी मजहब से कोई ताल्लुकात नहीं है। सबसे महान जो है इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। मगर अफसोस है मेरी आवाज क्यों उन आला इदारों तक नहीं पहुंचता और क्यों मेरी बच्चों की वापसी नहीं होती। बड़ी बात है यार, मेरी बच्चों। दोस्तों देखें, मैं फिर वही कहूँगा, आप लोगों को गुस्सा आता है कि सीमा ने अभी ऐलान किया है, आपने उनकी रील्स देखी होगी, उसकी रील देखी होगी कि 13 जुलाई को मुझे 3 साल हो जाएंगे, मैं चौथे साल में पता ही नहीं चला। कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला। अरे तुझे पता चलता जब पुलिस तुझे नथ डालती, नकेल डालती, लगाम डालती, जब तुम्हें घर के अंदर नज़र बंद किया जाता, तू आज़ादी के साथ इधर ना जाती उधर ना जाती, कभी कहीं जा रही कभी कहीं जा रही है, तो तुझे पता चलता। तू सही कह रही है कि मुझे पता ही नहीं चला, 3 साल हो गए, पता ही नहीं चला। दोस्तों ऐसा कहीं भी नहीं होता। आपके देश की जग हंसाई हो रही है, पूरी दुनिया में हंस रहे हैं। जब भी सीमा का मामला सामने आता है, सीमा के ऊपर लोग बात करते हैं, सबसे पहला सवाल आपके कानून, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसियां और आपके मोदी और योगी पे लोग सवाल करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक बाप की बेबसी देखिए, आप उसकी मजबूरी देखिए, वो कभी भी आप लोगों ने उसको बुरा भला गालम गलोच करते हुए नहीं देखा होगा। और दूसरी तरफ वो औरत क्या क्या कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी ये हिंदुस्तान से ये किसी को बुला रही है अपनी रील में, ये किसी को बुला रहे। मैं उस गाने के ऊपर मैं आप लोगों को वो तो नहीं दिखाऊंगा, आप लोग देखना, अब उसके इशारे देखना। ये अभी ताज़ा हमारे हिंदुस्तान से ही एक बड़े, ये देखिए दोस्तों, मैं ये देखिए साजन देख रहे हैं, ये हाथ कहाँ रखती है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, क्या किसको इशारे दे रही है। मेरे साजन इस तरह का गाना है, क्योंकि थोड़ा सा वो मसला हो सकता है, इसलिए मैंने आवाज़ बंद किया हुआ है। ये देखिए तो सही दोस्तों, ये सही कह रही है कि पता ही नहीं चला, 3 साल गुजरते हुए पता ही नहीं चला। कल आई थी, आज 3 साल पूरे हो गए। सही कहती है। अगर आपके इदारे एजेंसियां इसकी जांच करती, इसको सही पता चलता, फिर कहती कि एक एक दिन मेरे ऊपर भारी गुजर रहा है। इसको तो पहले दिन आज़ाद छोड़ दिया गया था कि जा सीमा, ये तेरा देश, ये देश तेरे हवाले, भारत तुम्हारे हवाले। मोदी और योगी क्या ज़रूरत है, तुम ही देश संभालो। अल्लाह हाफिज़।